ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो शुमार में हजारों ही थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा भी कर दिया। कुछ शक नहीं कि अल्लाह लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और मुसलमानों, अल्लाह की राह में जिहाद करो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। कौन है कि अल्लाह को कर्जे हसना दे कि वो उसके बदले उसको कई गुना ज्यादा देगा, और अल्लाह ही रोजी को तंग करता और वही उसे कुशादा करता है, और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जिहाद का हुक्म दिया जाए तो ऐसा तो नहीं कि लड़ने से पहलू ही करो। वो कहने लगे कि हम अल्लाह की राह में क्यों ना लड़ेंगे जबकि हम वतन से खारिज और बाल बच्चों से जुदा कर दिए गए। फिर जब उनको जिहाद का हुक्म दिया गया तो चंद अशखास के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। और पैगंबर ने उनसे ये भी कहा कि अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया है। वो बोले कि उसे हम पर बादशाही का हक क्यों कर हो सकता है, उससे बढ़कर बादशाही के मुस्तहिक तो हम हैं, और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं। पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने उसको तुम पर फजीलत दी है और बादशाही के लिए मुंतखब फरमाया है। उसने उसे इल्म भी बहुत सा बख्शा है और तनो तोश भी बड़ा अता किया है, और अल्लाह को इख्तियार है जिसे चाहे बादशाही बख्शे, वो बड़ा कुशाइश वाला है, दाना है। وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. और पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी यानी तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे. उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे. अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है. गरज जब तालूत फौजी लेकर रवाना हुआ तो उसने उनसे कहा कि अल्लाह एक नहर से तुम्हारी आजमाइश करने वाला है. जो शख्स उसमें से पानी पी लेगा उसकी निस्बत तसव्वुर किया जाएगा कि वो मेरा नहीं, और जो न पिएगा वो समझा जाएगा कि मेरा है. हां, अगर कोई हाथ से चुल्लू भर पानी ले ले तो खैर. जब वो लोग नहर पर पहुंचे तो चंद आदमियों के सिवा सबने पानी पी लिया. फिर जब तालूत और मोमिन लोग जो उसके साथ थे नहर के पार हो गए तो कहने लगे कि आज हम में जालूत और उसके लश्कर से मुकाबला करने की ताकत नहीं. जो लोग यकीन रखते थे कि उनको अल्लाह के रूबरू हाजिर होना है वो कहने लगे कि बसा औकात थोड़ी सी जमात ने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमात पर फतह हासिल की है और अल्लाह साबित कदम रहने वालों के साथ है. और जब वो लोग जालूत और उसके लश्कर के मुकाबिल में आए तो अल्लाह से दुआ की कि ऐ परवरदिगार हम पर सब्र के दहाने खोल दे और हमें लड़ाई में साबित कदम रख और लश्कर कुफ्फार पर फतेह याब कर. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. तो तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से उनको शिकस्त दे दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जो कुछ चाहा सिखाया. और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे पर चढ़ाई और हमला करने से न हटाता रहता तो कुर्रे अर्ज तबाह हो जाता. लेकिन अल्लाह अहले आलम पर बड़ा मेहरबान है. ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको सच्चाई के साथ पढ़कर सुनाते हैं. और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम बिलाशुबा पैगंबरों में से हो. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ये पैगंबर जो हम वक्तन फवक्तन भेजते रहे हैं इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है. बाज ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू की और बाज के दूसरे उमूर में मर्तबे बुलंद किए. और ईसा इब्न मरियम को हमने खुली हुई निशानियां अता की और रूहुल कुदस से उनको मदद दी.
और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे पिछले लोग अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में न लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया तो उनमें से बाज तो ईमान ले आए और बाज काफिर ही रहे। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग बाहम जंगो किताल न करते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। ए ईमान वालो, जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस दिन के आने से पहले पहले खर्च कर लो जिसमें न आमाल का सौदा हो और न दोस्ती और सिफारिश हो सके, और कुफ्र करने वाले लोग जालिम हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय फमन यकफुर बित्ताग़ूत वयु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उर्वतिल वुथक़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंघ आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। हिदायत साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। तो जो शख्स बुतों से एतकाद न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी टूटने वाली नहीं, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत-ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अलम तर इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहु अल्लाहुल मुल्क إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين। जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है कि अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकालकर अंधेरे में ले जाते हैं। यही लोग अहले दोज़ख हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहिम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला कि जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूं। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया, और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا. پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے پڑے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم. اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو. اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے. غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں. اور ہاں، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں. جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اور جب ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کا یقین نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے. فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے سے ہلا لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، صاحب حکمت ہے. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں. اور اللہ جس کے اجر کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جس خیرات کے دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. मोमिनो, अपने सदकात और खैरात एहसान रखने और ईजा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह और रोज आखिर पर ईमान नहीं रखता. तो उसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो और उस पर जोर का मेंह बरस कर उसे साफ कर डाले. इसी तरह ये रियाकार लोग अपने अमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे और अल्लाह ऐसे नाशुक्रों को हिदायत नहीं दिया करता. और जो लोग अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए और खुलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़ हो. जब उस पर जोर का मेंह पड़े तो दुगना फल लाए, फिर अगर मेंह न भी पड़े तो खैर फुआर ही सही. और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. भला तुम में कोई ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और उसमें उसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा आ पकड़े और उसके नन्हे नन्हे बच्चे भी हों तो नागहां उस बाग पर आग का भरा हुआ बगुला चले, बस वो जल जाए. इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो. मोमिनो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीजें हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं उनमें से अल्लाह की राह में भी खर्च करो और बुरी और नापाक चीजें देने का कस्द न करना कि अगर वो चीजें तुम्हें दी जाए तो बजुज इसके कि लेते वक्त आंखें बंद कर लो, उनको कभी न लो. और जान रखो कि अल्लाह बेनियाज है, खूबियों वाला है. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من
بكم والله بما تعملون خبير. शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है. वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली. और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं. और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह उसको जानता है. और जालिमों का कोई मददगार न होगा. अगर तुम खैरात जाहिर करके दो तो वो भी खूब है, और अगर पोशीदा दो और दो भी जरूरतमंदों को तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है. और इस तरह का देना तुम्हारे गुनाहों को भी दूर करेगा, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है. लैस अलैक हुदाहुम वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअन्फुसिकुम वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़्फ़ इलैकुम वअन्तुम ला तुज़लमून. लिलफ़ुक़राഇ الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों की हिदायत के जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत बख्शता है. और मोमिनो, तुम जो माल खर्च करोगे तो उसका फायदा तुम्ही को है, और तुम तो जो खर्च करोगे अल्लाह की खुशनुदी के लिए करोगे. और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दे दिया जाएगा और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया जाएगा. और हां, तुम जो खर्च करोगे तो उन हाजतमंदों के लिए जो अल्लाह की राह में रुके बैठे हैं और मुल्क में किसी तरफ जाने की ताकत नहीं रखते और मांगने से आर रखते हैं, यहां तक कि ना मांगने की वजह से नावाकिफ शख्स उनको तवंगर ख्याल करता है. और तुम क़ियाफे से उनको साफ पहचान लो कि हाजतमंद हैं और शर्म के सबब लोगों से मुंह फोड़कर और लिपट कर नहीं मांग सकते. और तुम जो माल खर्च करोगे कुछ शक नहीं कि अल्लाह उसको जानता है. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. जो लोग अपना माल रात और दिन और पोशीदा और जाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास है और उनको क़यामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न गम. जो लोग सूद खाते हैं वो कब्रों से इस तरह हवास वाख्ता उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो. ये इसलिए कि वो कहते हैं कि सौदा बेचना भी तो नफे के लिहाज से वैसा ही है जैसे सूद लेना, हालांकि सौदे को अल्लाह ने हलाल किया है और सूद को हराम. तो जिस शख्स के पास अल्लाह की नसीहत पहुंची और वो सूद लेने से बाज आ गया तो जो पहले हो चुका वो उसका और क़यामत में उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द. और जो फिर लेने लगा तो ऐसे लोग दोज़खी हैं
कि हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे। यम्हक़ु अल्लाहु अर्रिबा व युर्बि अस्सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अजरुहुम عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون। अल्लाह सूद को नाबूद यानी बेबरकत करता और खैरात की बरकत को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी नाशुक्र गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहे, उनको उनके कामों का सिला अल्लाह के यहां मिलेगा, और क़यामत के दिन उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। मोमिनो, अल्लाह से डरो, और अगर ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। फिर अगर ऐसा न करोगे तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तौबा कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है, जिसमें न औरों का नुकसान और न तुम्हारा नुकसान। وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ। और अगर कर्ज लेने वाला तंगदस्त हो तो उसे कुशाइश के हासिल होने तक मोहलत दो, और अगर ज़रे कर्ज बख्श दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, बशर्ते के समझो। और उस दिन से डरो जबकि तुम अल्लाह के हुजूर में लौट कर जाओगे, और हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और किसी को कुछ नुकसान न होगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूह वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار
تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. मोमिनो, जब तुम आपस में किसी मियाद मुअय्यन के लिए कर्ज का मुआमला करने लगो तो उसको लिख लिया करो और लिखने वाला तुम में किसी का नुकसान न करे बल्कि इंसाफ से लिखे. नीज लिखने वाला जैसा अल्लाह ने उसे सिखाया है लिखने से इनकार भी न करे और दस्तावेज लिख दे. और जो शख्स कर्ज ले वही दस्तावेज का मजमून बोलकर लिखवाए और अल्लाह से कि उसका मालिक है खौफ करे और जरे कर्ज में से कुछ कम न लिखवाए. और अगर कर्ज लेने वाला कम अक्ल या ज़ईफ हो या मजमून लिखवाने की काबिलियत न रखता हो तो जो उसका वली हो वो इंसाफ के साथ मजमून लिखवाए और अपने में से 2 मर्दों को ऐसे मामले के गवाह कर लिया करो. और अगर 2 मर्द न हो तो 1 मर्द और 2 औरतें जिनको तुम गवाह पसंद करो काफी हैं कि अगर उनमें से एक भूल जाएगी तो दूसरी उसे याद दिला देगी. और जब गवाह गवाही के लिए तलब किए जाएं तो इनकार न करें. और कर्ज थोड़ा हो या बहुत उसकी दस्तावेज के लिखने लिखाने में सुस्ती न करना. ये बात अल्लाह के नजदीक निहायत करीन इंसाफ है और शहादत के लिए भी ये बहुत दुरुस्त तरीका है. इससे तुमको किसी तरह का शक व शुबा भी नहीं पड़ेगा. हां, अगर सौदा दस्त बदस्त हो जो तुम आपस में लेते देते हो तो अगर ऐसे मामले के दस्तावेज न लिखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं. और जब खरीद और फरोख्त किया करो मसलन जमीन जायदाद की तो भी गवाह कर लिया करो. और कातिब दस्तावेज और गवाह मामला करने वालों का किसी तरह का नुकसान न करें. अगर तुम लोग ऐसा करो तो ये तुम्हारे लिए गुनाह की बात है. और अल्लाह से डरो और देखो कि वो तुमको कैसी मुफीद बातें सिखाता है और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके तो कोई चीज रहन बाकब्जा रखकर कर्ज ले लो. और अगर तुम में से कोई दूसरे को अमीन समझे यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे. और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे. और देखना शहादत को मत छुपाना. जो उसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा. और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है. जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है. तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा. फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे अजाब दे. और अल्लाह हर चीज पर कादिर है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते हैं. और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते. और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया. ए परवरदिगार, हम तेरी बख्शिश मांगते हैं
और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मददगार है, सो हमको काफिरों पर गालिब कर। सदक़ल्लाहु